वहाँ मान सरोवर में आज भी ऐसी गहन कुंजें बनी हुई हैं, जिस कुंज में भगवान माननी किशोरी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उसका नाम मान सरोवर पड़ा। ब्रज का मान सरोवर है, वृंदावन से लगा हुआ है। तो किशोरी जी ने मान किया और भगवान मना रहे हैं। अब दृप्त होकर के कहती हैं, न पा रहे हूं, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। तो कैसे बात बनेगी? बोले नय माम यत्र ते मन, अब तुम्हें जहां ले जाना हो अपने मन से ले जाओ, पर मैं तो अब तुम्हारे संग परिश्रांत हो गई हूं, नहीं चल सकूंगी। अब देखो किशोरी जी अच्छी तरह अनुभव कर रही हैं कि ये प्यारे हमारे चरण जरूर दबा रहे हैं, पर चिंतन उन्हीं का कर रहे हैं। इनका मन उन्हीं में पड़ा हुआ है, चेहरा सब बता देता है। इनकी दृष्टि और हाव भाव बता रहे हैं कि इनका मेरे पास ध्यान नहीं है, ध्यान उनके पास है, और हाथों से पैर मेरे दबा रहे हैं। इसलिए वाच्यार्थ की दृष्टि से तो कह रही है कि जहां तुम्हारा मन हो ले जाओ, और व्यंग यही है, यत्र ते मनः तत्र माम नय, जहां तुम्हारा मन पड़ा है उन गोपियों के बीच में, वहीं पर मुझे भी लेकर के चलो, ताकि मिलजुल के प्रेम से महारास हो गए। तन से इधर मन से उधर ऐसे थोड़ी रास होता है, अधूरा अधूरा। इसलिए मानो किशोरी जी ने गोविंद पर इन शब्दों से व्यंग किया है, यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन है, तत्र माम नय, वहीं मुझे लेकर के चलो। और किशोरी जी इसलिए भी दर्प कर रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है, पहले जब गोपियां मुझे लिए बिना चली आई तो इन्होंने उल्टी सीधी बातें करके उनको तंग किया, बेचारी सब दुखी हुई। और फिर ये उनके दर्प को देख करके मुझे लेके चले आए, और मेरी पहले मैं आ गई तो बात बन गई। अब जब तक मैं उनके संग में नहीं रहूंगी तब तक उन्हें इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए किशोरी जी को उन सखियों का मंगल करने के लिए दर्प करना पड़ा, क्योंकि यदि किशोरी जी दर्प नहीं करती तो गोपियां फिर बिलखती भटकती ही रह जाती, गोविंद का दर्शन उन्हें कदापि प्राप्त नहीं होता। तो किशोरी जी कृपा पूर्वक गोविंद से दर्प करके गोपियों का मंगल करने के लिए जानबूझ के कहती हैं, न पा रहे हम चले तुम, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। भगवान बोले, प्रियाजू स्कंध आरुयताम, आप ज्यादा थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ, मैं आपको लेके चलूंगा। किशोरी जी तो एकदम आनंद में डूब गई कि ये पहली बार प्रभु ने कहा है कि मेरे कंधे पर आरूढ़ हो जाओ, इतना प्रेम करते हैं। किशोरी जी को लगा कि मैं तो केवल ऐसी झूठ मूठ का नाटक कर रही थी ताकि ये रुक जाएं, ठहर जाएं यहीं, और गोपी पग चिन्ह देख करती हुई आ ही चुकी है, पास में ही है, थोड़ी देर और रुक जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और उनको प्राप्ति इनकी हो जाएगी। परंतु जब झूठे ही कहा कि मैं थक गई हूं तो तुरंत इन्होंने अपना कंधा झुका दिया मुझे बैठाने के लिए। तो प्यारे का इतना समर्पण भाव पहली बार देखा किशोरी जी ने, इसलिए किशोरी जी ये शब्द सुनते ही प्रेम की समाधि में डूब गईं और मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रेम की अतिशय पराकाष्ठा में मूर्छा आ जाती है। तो किशोरी जी अत्यंत आनंद मग्न होकर के इस शब्द को सुन के ही मूर्छित होकर गिर पड़ी, और तत्क्षण गोपियों ने उसी कुंज में प्रवेश किया। भगवान को लगा अरे पकड़े गए, इधर से वो आ रही हैं और इधर ये मूर्छित हो गई, भगवान भी तुरंत वहां से गायब हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, एवं उक्तः प्रिया माह स्कंध आरुयतामिति ततश्चांतर्धदे कृष्ण सा बधूरन्वतप्यत। सा बधू, बधू कह करके राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। बधू का मतलब क्या है? बधनाती थी बधू, जो प्यारे को सदा बांध के रखती हैं। वे भगवान की बधूर किशोरी जी राधा रानी मूर्छित हो गई और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। परंतु किशोरी जी को तनिक भी चेतना आती है तो बार बार प्रभु को पुकारती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि।
हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, 5 संबोधन किए हैं। और इन्हीं 5 संबोधनों पर 5 श्री विग्रह श्री धाम वृंदावन में प्रकट भये हैं। किंतु जो सखियों ने मूर्छा में किशोरी जी को पाया तो तुरंत उनकी हालत देख करके उनको घेर लिया, कृष्ण नाम संकीर्तन करके प्रकृतिस्थ किया, होश में आई और कहा, परंतु आपस में सखियां बोली, अब जो जलन हो रही थी, स्पृहा हो रही थी, वो समाप्त हो गई। अरे राम राम, जो हालत हमारी थी वही इनकी हो गई, ये तो हमारी जैसी हो गई। परंतु तुलना कर रही हैं प्रेम की कि प्यारे हमें छोड़ के चले गए तो हम कम से कम इतनी जंगल में इतनी दूर तक भटकती रहीं, ढूंढती रहीं, पूछती रहीं, पर इनकी हालत देखो, इनको छोड़ के चले गए तो एक कदम भी इधर से उधर जा नहीं सकी, हैं, हिल डुल नहीं सकी, वहीं मूर्छित होके उसी स्थान पर गिर पड़ी। इनका प्रेम कितना उच्च कोटि का है। तो स्पृहा त्याग करके किशोरी जी से सखियां बोली, बहन सखी, हे राशेश्वरी जी, आप कहो तो हम हजारों की संख्या में चारों तरफ पूरे वन में बिखर करके घूम करके उन्हें पकड़ के लाएंगे। किशोरी जी ने कहा, ऐसा मत करना। क्यों? बोले, जितना तुम सब उनके पीछे भागोगी वो उतने ही गहरे जंगल में जाएंगे, और जितने गहरे जंगल में इस अंधेरी रात में जाएंगे उतने ही कंटक पत्थर उनके चरणों को कष्ट पहुंचाएंगे। अब देखिए, इसका नाम है तत् सुख सुखित्वम। जो इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, फिर भी गोपियों के मन में वही भाव है कि उनको कष्ट न हो, इसलिए उनका पीछा करना ठीक नहीं है, न अन्यथा उनको और भी कष्ट होगा। तो फिर क्या करें? बोले, उनका पीछा करना छोड़ो, जो वस्तु जहां खोई हो वहीं ढूंढो। रमण रेती से, यमुना पुलिन से प्रभु अंतर्हित हो गए हैं, तो जंगलों में क्यों ढूंढें? यमुना के पुलिन पर ही चल करके ढूंढेंगे। और वहां लौटने की इसलिए भी कहा कि कम से कम हमें इतना तो मालूम है वो कहीं आसपास ही छुपे हैं, हम पर उनकी दृष्टि है पर हम उन्हें नहीं देख पा रहे, वो तो हमें देख रहे हैं। अब हम जंगल में जाएंगे तो वो भी जंगल में हमारे साथ जाएंगे तो कष्ट पाएंगे, और हम यमुना के पावन पुलिन पर रहेंगे तो कोमल बालू में कम से कम उन्हें कष्ट तो नहीं होगा, वो भी वहीं पहुंचेंगे, हमारे आसपास ही रहेंगे, तो नव कोमल बालू के द्वारा उन्हें उनके चरणों में कोई कष्ट भी नहीं होगा, और खोए भी वहीं पर हैं, इसलिए हमें ढूंढना भी वहीं चाहिए। इसलिए पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। यमुना के पुलिन पर पुनः लौट करके कृष्ण की भावना में तन्मय हो करके उच्च स्वर से, समवेत स्वर से, एक स्वर में सभी गोपियों ने तदा गमन कांक्षिता, भगवान के आगमन की आकांक्षा में दिव्य प्रेम में डूब करके गीत गाया। उसी का नाम है गोपी गीत। परंतु अब समय तो बहुत अतिक्रमण कर गया है, केवल 2 श्लोक गा करके वाणी को यहाँ विराम देंगे और शेष चर्चा प्रातः के सत्र में गोपी गीत की करेंगे। कल कथा का विश्राम है और गोपी गीत सुन के ही माधव प्रकट हो करके महाराज रचाए हैं, तो कल दोनों सत्रों में प्रयास करेंगे गोपी गीत की ही चर्चा हो। उसके बाद महाराज प्रभु का प्रारंभ हो जाएगा। कल पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने महाराज रचाया था, तो कल पूर्णिमा के दिन भगवान का महाराज चित स्वर में सब गा रही हैं गोपियां। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिरा शाश्वत ही श्री
विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला कृष्णमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना मंत्रामृत देखन साधितो विश्वगोप्तये सकलो देवा सात्वतां सकलो देवा विरचिता भयं कृष्णधूर्यते चरणमीयुषा संस्कृतामृतम् शिरसि धेना श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्तिहं वीणयोषिता निजनस्मय वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करीश्वरो जलयोहाननम् चारुदर्शया प्रणत देहिना पापकर्षणम् दृढचरानुभम्
बिहारी भगवान की जय। अष्ट सखियों के साथ ब्रजेश्वरी राधा रानी समवेत स्वर से मिलकर के सबके साथ में गोविंद को पुकार रही हैं। अष्ट सखियां मिलके गा रही हैं, घड़ी भी 8 बजा रही है। इसलिए अब इस गोपी गीत में जो दिव्य गोपियों का प्रेम भाव भरा है, यथामति यथागति प्रातः इसकी चर्चा करेंगे। आइए मिलके प्रभु का नाम स्मरण करके वाणी को विराम, आरती और प्रसाद। मुरली बजा दे मुरली बजैया, मुरली बजा दे मुरली बजैया, मुरली बजा दे मुरली बजैया, बंसी बजा दे बंसी बजैया, बंसी बजा दे बंसी बजैया, झांकी सलोनी जो मन को लुभाए, 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 अपनी वो अरे अपनी वो झांकी दिखा दे कन्हैया, अपनी वो झांकी दिखा दे कन्हैया, दरस दिखा दे मुरली बजैया, दरस दिखा दे मुरली बजैया। सरताज चोरों के तुम हो कहाए, सरताज चोरों के तुम हो कन्हैया कन्हैया कन्हैया, सरताज चोरों के तुम हो कहाए, सरताज चोरों के तुम हो कहाए, मेरा भी हृदय चुरा लो कन्हैया, मेरा भी हृदय चुरा लो कन्हैया, मुरली बजा दे मुरली बजैया, मुरली बजा दे मन को लुभा दे, मुरली बजा दे मन को लुभा दे, अरे मुरली बजा दे दर्शन दिखा दे, 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 बंसी बजा दे बंसी बजैया, मुरली बजा दे बंसी बजैया, ओ मुरली बजा दे मुरली बजैया, मुरली बजा दे, ओ मुरली बजा दे मुरली बजा दे, मुरली बजा दे मुरली बजैया। बोल बंसी वारे की जय। હરિઓમ. આરતી પહેલાં આપણે એક સુંદર કાર્ય સંપન્ન કરવાનું છે. પૂજ્ય સ્વામીજીનું જે પુસ્તક છે ગીતા અને માનવ જીવન, એનો હિન્દી અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે અને તે પુસ્તક તૈયાર થઈ ગયું છે. આજે તે પુસ્તકનું આપણે વિમોચન કરીશું. પૂજ્ય પરાશરજીના હસ્તે એનું વિમોચન કરવામાં આવશે. પણ એ પહેલાં આપણે સ્વામીની વિદ્યાપ્રકાશાનંદાજી આ પુસ્તકનો પરિચય આપશે. સ્વામીનીજી. एक पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है। त्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः ओम। परम मंगलमय
श्रीमता भगवता गीता श्रीमान भगवान द्वारा जो गाई गई हैं वही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमती भगवती गीता भी है, जो श्रीमती है भगवती है वही गीता है। इस गीता में मनुष्य के कल्याण की यात्रा का मार्गदर्शन किया गया है। अब ये है, यात्रा करने तो निकले हैं, पर यात्रा करने जो जा रहे हैं गंतव्य क्या है, स्टेशन, वो तो पता नहीं है मनुष्य को। स्टेशन पर जाकर ढूंढने लगते हैं किस गाड़ी में बैठे, कौन सी ट्रेन सबसे अच्छी है, या किसकी सीट अच्छी है, कंपनी कहाँ अच्छी है, उसी ट्रेन में बैठ जाएंगे क्या? तो पहले तो सोचेंगे कि कहाँ जाना है, गंतव्य का निर्णय पहले हो जाए, उसके बाद उसके साधन का निर्णय हो, और फिर किस प्रकार ये भगवत गीता इन सब चीज़ों का मार्गदर्शन करती है। संस्कृत पद्य में है। भगवान भाष्यकार महाराज ने भाष्य लिखा है, वह भी तो संस्कृत में है। पार्थवत्सः सुधीर भोक्ता, सुधियों की परंपरा के वदताम वर, हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे लिए सुधी है, जो पार्थ के लिए दुही गई गीता भगवान के द्वारा उसका अमृत हम तक पहुंचाते हैं। इस गीता के ऊपर प्रवचन स्वामी जी महाराज के किए गए थे 1991 में। 92 में इसका गुजराती में प्रकाशन हो गया था, अने मानव जीवन। कोई 7-8 दिन के प्रवचन थे, 1.5 घंटे के। इन्हीं प्रवचनों में पूरी गीता का सार कहा गया था। वैसे कहा जाता है कि गीता का एक श्लोक भी पढ़ना हो